बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। आज हम बात करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स पे। तो आए देखते हैं कि इसमें हमारे से वो क्या शेयर करता है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड कन्वेज अ स्पिरिट ऑफ कॉमेडी इन हिज प्ले। ऑस्कर वाइल्ड वाजे करता है मजाक की रूह अपने ड्रामा में। एट द आउटसेट आगाज़ पर द इंजीनियस फ़न इंतहाई खुश सलीका और जहीन मजाक एंड द हिंट ऑफ मॉक और मजाक उड़ाना और खुश करने का इशारा सोलमेनिटी संजीदगी सजेस्ट तजवीज़ करती है दैट इट इज़ अ स्पिरिटेड कि इसमें रूह भरी गई है एंड अ विटी कॉमेडी और इसको अक्लमंदाना मज़ा बनाया गया है। द प्ले इज़ ऑर्गेनाइज इन अ सीरीज़ ऑफ कंट्राइव्ड सिचुएशन। ये ड्रामा जो है इसको ऑर्गेनाइज की मुनज़्ज़म किया गया है फहरिस्त में ऑफ कंट्राइव्ड सिचुएशंस, बहाना करने वाली सूरत हाल के साथ, इन विच द ऑल कैरेक्टर स्पीक विद स्पिरिट, बड़े जोश के साथ और बड़ी रूह के साथ तमाम किरदार बोलते हैं एंड पॉइंट टू अ हाईली पॉलिश्ड एंड एलिगेंट सोसाइटी, और नुक्ता है एक ऊंची और पॉलिश्ड और शानदार मुआशरे की अक्कासी। ऑस्कर वाइल्ड बिलीव द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ लाइफ इज़ टू बी एज आर्टिफिशियल। ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि आप इतने ज़्यादा मसनूई हो जाएं एज़ पॉसिबल, जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके। ही वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉमेडी। वो एक मखसूस किस्म की मजाक को मुतारफ़ करवाना चाहता था। नॉट ओनली डू द मैन एंड द वुमेन ऑफ द प्ले, ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी इस ड्रामा में स्ट्राइव कोशिश करती हैं मुकम्मल दिल के साथ टू फुलफिल इस ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ पूरा करने की। बट वाइल्ड हिमसेल्फ सीम्स टू हैव अ कंस्ट्रक्टेड हिज प्लॉट। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड ख़ुद ये दिखाई देता है कि तामीर करता है अपनी प्लॉट कहानी को आउट ऑफ इम्प्रोबेबल एक्शन, गालबन होने वाली सूरत हाल के अमल में, फंटेस्टिक कोइंसिडेंस, शानदार इत्तफाकी मुताबकतें एंड इनक्रेडिबल करैक्टर्स और नाकाबिल यकीन किरदारों के ज़रिए। वाइल्ड सीम्स टू हैव रिगार्डेड ड्रामा प्योरली एंड सिंपली एज अ व्हीकल फॉर क्लेवर एंड पॉलिश्ड विट। वाइल्ड दिखाई देता है समझते हुए ड्रामा को कि ये एक खालिस और सादा अंदाज में व्हीकल ज़रिया है एक बड़े चलाक और पॉलिश्ड अकल का, लिबरली रिप्लेटेड, जो आज़ादाना जहन के साथ भरा होता है विद पैराडॉक्सेस, तजाद के साथ, रेपरेटरी एंड एपिग्राम्स और लतीफ़ों के साथ। वाइल्ड एक्सप्लेन्स फिलॉसफी, वो अपना फ़लसफ़ा बयान करता है और कहता है वी शुड ट्रीट ऑल द ट्रिवियल थिंग्स ऑफ लाइफ। हमें बर्ताव करना चाहिए ज़िंदगी की तमाम छोटी चीज़ों के साथ सीरियसली, संजीदगी के साथ, एंड ऑल द सीरियस थिंग्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की जितनी संजीदा चीज़ें होती हैं विद सिंसियर एंड स्टडीड ट्रिवियलिटी, उसको हमें बर्ताव करना चाहिए मुखलसाना और मुतालिया किए हुई मामूली अंदाज में। इन दिस स्टाइल, इस तंज में, द नेम अर्न्स हैज़ बीन मेड एज सुपरफिशियल एज पॉसिबल। जो नाम अर्न्स है इस ड्रामा में उसको इंतहाई मसनूई और जितना मुमकिन हो सकता था बनाया गया है। द कैरेक्टर्स आर मोटिवेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय अ हॉलो एंड आर्टिफिशियल सेट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स। किरदार जो हैं उनको उभारा गया है और कंट्रोल किया गया है खोखले और मसनूई निज़ाम के साथ, माशरती म्यारों के, दैट हैव अ लिटल सब्सटेंस, जिनके अंदर थोड़ी सी भी ताकत नहीं है, बट आर यूज टू मेंटेन सोशल डिस्टिंक्शंस, लेकिन उनको कायम रखते हुए दिखाया गया है माशरती रुतबे एंड सोशल क्लास प्रिविलेजेस और माशरती आला तबके के प्रिविलेज जो हकूक़ होते हैं। यंग लवर्स परस्यू देयर रोमांटिक, नौजवान आशिक पीछा करते दिखाए गए हैं अपने रोमांटिक आइडियल्स, अपने रोमानवी तसव्वुरात को, अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोसाइटी, माशरे की पाबंदियों के ख़िलाफ़। द प्लॉट एंड द टोन आर सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। कहानी और उसका लहजा बड़ी कामयाबी से आपस में इंटीग्रेटेड मिलाया गया है। फुली फार्शियल्स एंड मेयर एक्सक्यूज़, मुकम्मल तौर पर मज़ाक़ा खेज़ और महज बहानेबाजी, फॉर कॉजिंग को वजह बनाया गया है। द लवर्स, आशिकों के लिए, सम टेम्परेरी सेटबैक्स, आशिकों को कुछ आर्जी धचके भी दिए गए हैं, बिफोर द इनएविटेबल कॉमिक हैप्पी एंडिंग, ताकि एक ऐसा इख्तिताम कॉमेडी का जो कि इनएविटेबल, जो कि नागुज़ीर होता है। द टोन इज़ हाईली सीरियस एंड नन ऑफ द कैरेक्टर हैज़ एनी आइडिया। लहजा इस ड्रामे का इंतहाई संजीदा है और कोई भी किरदार नहीं है जिसका ख्याल ये हो कि दैट शी और ही इज़ स्पीकिंग एब्सर्डिटीज, कि वो बेहूदगियों की बात कर रहा है। इवन द सेल्फ इंडल्जेंट एल्जर्नल इज़ अर्नेस्ट, हत्ता कि खुद अपनी ज़ात में मगन एल्जर्नल जो है वो बड़ा संजीदा दिखाया गया है इन हिज सेल्फ इंडल्जेंस, अपने आप में मशगूल होने की आदत के साथ। इट इज़ द मोस्ट लाइट हार्टेड एंड हाई स्पिरिटेड ऑफ द कॉमेडीज़, ये इंतहाई हल्के दिल के साथ और बड़ी पुरजोश रूह डालकर इस कॉमेडीज़ को बनाया गया है। इट्स 9 कैरेक्टर्स आर इंजॉयबल एट द एक्सट्रीम। इसके 9 के 9 किरदार जो हैं
वो इंतहा दर्जे के लुत्फ़अंदोज़ी मुहैया करने वाले हैं, डिस्पाइट इट्स इम्प्रॉबेबिलिटीज़, यानी गालबन होने वाले इम्कानात के बावजूद एंड बेहूदगियों के। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अस इज़ नॉट डिवाइड ऑफ एनी मैसेज, डिवाइड खाली है कि किसी पैगाम से ये खाली नहीं है ड्रामा और फ़िलासफ़ी या किसी फ़लसफ़े के। राइट फ्राम द आउटसेट, आगाज़ से ही वी फाइंड द ट्रिवियल बिहेवियर ऑफ द करैक्टर्स, हम मामूली रवैया पाते हैं किरदारों का टुवर्ड्स सीरियस थिंग्स, संजीदा चीज़ों की तरफ, एंड नॉन सीरियस थिंग्स आर दी प्री ऑक्यूपेशंस, और गैर संजीदा चीज़ें प्री ऑक्यूपेशन मसरूफियत है उनकी, स्पेशली विद जैक, ख़ास तौर पर जैक के साथ, हु हैज़ लॉस्ट हिज सिगरेट केस, जो अपना सिगरेट केस खो चुका है, एंड टेक्स हिज लॉस सो सीरियसली, अपने नुकसान को इतना संजीदगी से लेता है, दैट ही राइट्स टू द स्कॉटलैंड यार्ड, वो ये एक पुलिस है, उसको वो लिखता है, एंड इवन डिक्लेयर्स अ लार्ज रिवॉर्ड, और एक बहुत बड़े इनाम का भी ऐलान कर देता है। लेडी ब्रैकनल गिव्स नो डाउट इम्पोर्टेंस टू द डिस्टिंक्ट सोशल पॉसिबिलिटीज़, और जो लेडी ब्रैकनल है बिलाशुबा बहुत अहम है और अहमियत भी देती है वाज़े माशरती इम्कानात को। एल्जर्नन प्रोक्लेम्स एवरीवेयर, एल्जर्नन ऐलान करता है हर जगह पर, दैट ईटिंग ऑफ मफन्स के खीरे के सैंडविचेस खाना इज़ आ श्योर क्योर ऑफ मेलनकॉलिक मूड्स, के यकीनन एक इलाज है उदास मूड्स का और नफसियाती हंगामों का। एवरीवन इन द प्ले फॉलोज वाइल्ड्स डिक्टम, हर कोई इस ड्रामा में पैरवी करता है ऑस्कर वाइल्ड की ज़ुबान की। हीरोइंस ऑफ द प्ले आर आल्सो रोमांटिक बाय नेचर, हीरोइन भी इस ड्रामा में बड़ी रोमानवी फितरत की दिखाई गई हैं, एंड दे गिव वेरी मच इंपॉर्टेंस टू अनइम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, और वो भी ज़िंदगी की गैर अहम चीज़ों को बहुत अहमियत देती हैं। बोथ ग्वेंडोलन एंड सिसिली कार्ड्यू कीप डायरीज़, ये दोनों अपना डायरीज़ रखती हैं टू रिकॉर्ड ट्रिवियलिटीज़ ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की मामूली चीज़ों को नोट करने के लिए, एंड दे आर क्वाइट सीरियस इन देयर एटीट्यूड, और अपने रवैये में इंतहाई संजीदा दिखाई देती हैं। कमेंटिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरीज़, डायरीज़ की अहमियत पर बात करते हुए सिसिली डिक्लेयर्स कहती है, आई कीप अ डायरी इन ऑर्डर to enter the wonderful secrets of my life. If I didn't write them down, I should probably forget all about them. इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाऊंगी अगर मैं ये नहीं लिखूंगी। The two ladies don't love the inner qualities, ये दोनों ख़वातीन अंदरूनी खूबियों से प्यार नहीं करती हैं। And characters of men, they love the name Ernst, वो Ernst नाम से बहुत मोहब्बत करती हैं। They would marry the young man, वो कैसे नौजवान से शादी करेंगे, if his name is Ernst, उसका नाम Ernst हुआ, otherwise they would not marry, वरना वो शादी नहीं करेंगे। इवन ट्रिफलिंग लाइक हैंड बैग जैसी एक मामूली चीज़ हैज़ बिन टेकन वेरी सीरियसली, बड़ा संजीदगी से उसको लिया जाता है। हैड देयर नॉट बिन हैंड बैग, अगर हैंड बैग ना होता, वी वुड हैव गॉट द रिजेक्शन ऑफ लेडी और जैक बाय लेडी ब्रैकनल की तरफ से हम जैक को रद्द करने वाली बात को देखते। एंड इफ़ दिस, और अगर ये, इफ़ हिज रिजेक्शन वुड नॉट हैव बिन देयर, अगर उसका रद्द कर देना यहाँ ना होता, तो ग्वेंडोलन वुड नॉट हैव गॉन टू द कंट्री, तो ग्वेंडोलन अपने गांव ना जाती ऑफ जैक, एंड आल्सो एल्जर्नन वुड नॉट हैव नोन द एड्रेस ऑफ जैक्स कंट्री हाउस, तो एल्जर्नन जो था वो भी जैक के गांव के घर का पता ना जान सकता। सो एज टू विजिट सिसिली अंडर द एज्यूम नेम ऑफ अर्नेस्ट, और ना ही सिसिली जो है वो एक इख्तियार किए हुए नाम अर्न्स्ट के ज़रिए वहाँ जाती। अल्टीमेटली बिलाखिर द हैंडबैग रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ जैक की शनाख्त को बेनकाब करता है, एंड टेल्स एवरीबॉडी दैट ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली से वो ताल्लुक़ रखता है। बट व्हेन वी लुक एट द करैक्टर्स टॉकिंग सो सीरियसली, जब हम किरदारों को देखते हैं इतनी संजीदगी से बात करते हुए अबाउट दोज थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में विच वी रिगार्ड मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, जिनको हम इंतहाई गैर अहम समझते हैं, वी थिंक फॉर अ वाइल, हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, दैट दे आर ऑल मिसगाइडेड, कि ये सब गुमराह हुए हैं। बट फाइनली जैक डिक्लेयर्स एट द एंड ऑफ द प्ले, ड्रामे के आखिर पर जैक ये ऐलान करता है दैट ही हैज़ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स्ट, के वो संजीदा रहने की अहमियत को महसूस कर चुका है। इफ़ ही हैड नॉट बीन अर्न्स्ट, अगर वो संजीदा ना होता अबाउट लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ों के बारे में, विच अपीयर्स टू बी क्वाइट अनइम्पोर्टेंट, जो ज़ाहिर होती हैं बिल्कुल गैर अहम, ही वुड हैव नेवर बीन एबल टू प्रूव, वो कभी ये साबित ना करता दैट ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, कि वो एक काबिल इज़्ज़त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। एंड ही इज़ द ब्रदर ऑफ एल्जर्नन, का वो भाई है, एंड हिज नेम इज़ अर्न्स्ट, उसका नाम अर्न्स्ट है, एंड ही कैन मैरी विद अ गर्ल, और वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है, ही लव्ड सो इंटेंसली, जिससे वो इतनी शिद्दत से प्यार करता है। ऑल दिस शोज़, ये सब चीज़ें बताती हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स्ट, यानी अर्न्स्ट रहने की अहमियत को। ऑस्कर वाइल्ड डील्स विद अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल के साथ ऑस्कर वाइल्ड यहाँ डील करता है। ही हैज़ शोन दैट वन शुड बी अर्न्स्ट, एक आदमी को संजीदा होना चाहिए अबाउट दोज थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, विच दिस सोसाइटी कंसिडर एज ट्रिवियल, जिसको ये माशरा छोटा समझता है,
वाइल वन शुड नॉट गिव एनी अटेंशन टू दोज थिंग्स, और एक आदमी को ऐसी चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए विच आर रियली सिग्निफिकेंट, जो बहुत अहम है, एंड कन्वेंशनल और रवायती हैं, इन द आइज़ ऑफ द पीपल, लोगों की नज़र में। इन दिस प्ले, इस ड्रामा में बर्थ, लव, मैरिज, डेथ, बैप्टिज्म, ब्यूरियल, इललेजिटिमेसी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी और ऑलरेडी क्यूल्ड। पैदाइश, मोहब्बत, शादी, मौत, गुड़ती देना, जैसे मुसलमान बच्चे के कान में अजान दी जाती है, ऐसे वो भी बैप्टिज्म करते हैं, उनकी रस्म है। ब्यूरियल, दफनाना, इललेजिटिमेसी, गैर कानूनियत, एंड इररिस्पेक्टेबिलिटी और इज़्ज़त, ये सब चीज़ों का मजाक उड़ाया गया। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है अबाउट जैक के बारे में, दैट ही वॉज बॉर्न, कि वो पैदा हुआ था, एंड ब्रॉड अप इन अ बैग, और वो एक बैग में जवान हुआ था। बैप्टिज्म इज़ डिसमिस्ड एज अ फैशन, फैशन के तौर पर बैप्टिज्म को, गुड़ती देने वाले काम को डिसमिस, रद्द कर दिया गया था। एंड लग्जरी, और लग्जरी के तौर पर। लव इज़ ब्रॉड टू बी रिडिक्यूल्ड, मोहब्बत का भी मजाक उड़ाया गया है, बाय मेकिंग द टू गर्ल्स इन लव विद द नेम ऑफ अर्न्स, दोनों लड़कियों को मोहब्बत का शिकार करके अर्न्स नाम के साथ। मैरिज इज़ फिक्स्ड, शादी एक मुकर्रर चीज़ है, एंड अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी, माशरती इज़्ज़त और एहतराम की बुनियाद पर इसके साथ, शादी के साथ रजामंदी ज़ाहिर की जाती है। दस वी फाइंड दैट ऑल द थिंग्स दैट आर रिगार्डेड एज सीरियस, हम ये देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें संजीदा समझी जाती हैं, एंड कन्वेंशनली रिस्पेक्टेबल, और रवायती तौर पर काबिल इज़्ज़त, आर डिसमिस्ड एज अ ट्रिवियल, उनको रद्द कर दिया जाता है छोटा समझकर। बट ऑन द अदर वे, दोज थिंग्स विच आर रिकगनाइज एज अ वेरी ऑर्डिनरी आर रिवील्ड, और वो जो चीज़ें समझी जाती हैं आम, उनको ज़ाहिर किया गया है वर्दी, काबिल कदर, ऑल द अटेंशंस, तमाम तवज्जो के साथ, एंड ऑल दी अर्नेस्टनेस, तो तमाम की तमाम संजीदगी के साथ। द अर्न्स, द नेम अर्न्स होल्ड्स इंपॉर्टेंस प्लेस इन द प्ले, ये नाम अर्न्स बड़ी अहमियत रखता है ड्रामा में। जैक इज़ नोन एज अर्न्स इन द टाउन, जैक मशहूर था अर्न्स के नाम से अपने कस्बे में। ही हैज़ टोल्ड एवरीवन, वो हर किसी को बता चुका था, दैट ही हैज़ अ ब्रदर, उसका भाई है जिसका नाम अर्न्स है, लिविंग इन लंदन में रहता है, एंड ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिम, और उसको उसकी देखभाल करनी है। ही फाइंड्स कंसोलेशन, वो तसल्ली हासिल करता है, इन मेंटेनिंग हिज दिस प्रीटेंस, अपने इस बहाने को कायम रखने में। देन, और फिर डिक्लेयर्स दैट अर्न्स इज डेड, वो ये ऐलान करता है कि अर्न्स फौत हो गया है। द टू गर्ल्स ग्वेंडोलेंस एंड सिस्ली आर सो मच इन लव विद द नेम अर्न्स, के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का शिकार थी, दैट दे वुड नॉट मैरी एनीवन एल्स, को इसके अलावा किसी से शादी नहीं करेंगी, एक्सेप्ट वन हु हैज़ द नेम ऑफ अर्न्स, जिसका नाम अर्न्स्ट होगा। फाइंडिंग देयर बिलव्ड सो स्टबन, अपनी इन महबूबाओं को कि वो बहुत ज़िद्दी हैं, अबाउट फी नेम अर्न्स्ट, अर्न्स्ट के नाम के साथ। द टू यंग मैन डिसाइड टू चेंज देयर नेम्स, तो दोनों नौजवान अपना नाम तब्दील करने की कोशिश करते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस दे आर एक्सपोज, और इस अमल में वो बेनकाब हो जाते हैं। फाइनली दे गेट द नेम ऑफ अर्न्स्ट, आखिरकार वो अर्न्स्ट नाम को पा लेते हैं। इट इज़ रिवील्ड इन द कोर्स ऑफ लेडी ब्रैकनर्स क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये क्रॉस एग्जामिनेशन यानी उसका दोहरा इम्तिहान या मुआजना करने पर लेडी ब्रैकनर बिलाशुबा पे ये जाहिर होता है ऑफ मिस प्रिज्म दैट बोथ जैक एंड एल्जर्नल आर रियल ब्रदर्स, कि ये दोनों भाई हैं, एंड द सन्स ऑफ लेडी ब्रैकनर्स सिस्टर्स, और लेडी ब्रैकनर्स की जो बहन होती है, एंड ब्रदर इन लॉ जनरल, और उसका जो दामाद होता है जनरल्स, अर्न्स जॉन मॉनक्रिफ्ट, सो बोथ ऑफ देम आर अर्न्स, दोनों अर्न्स बन जाते हैं। सो द डिज़ायर्स ऑफ बोथ द गर्ल्स आर फुलफिल्ड, दोनों की ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। दे बोथ गेट देयर लवर्स को हासिल कर लेती हैं। इट शोज़ वेरी क्लियरली द इम्पोर्टेंस ऑफ नेम अर्न्स, इससे अर्न्स नाम की बहुत अहमियत वाज़ेह होती है। हैड इट नॉट बिन प्रूव्ड, ये साबित ना होता, दैट बोथ जैक एंड एल्जर्नो वर चेरिश्ड एज अर्न्स, के दोनों ने क्रिश्चियंस एज अर्न्स, के दोनों क्रिश्चियंस थे और उन्होंने अपना नाम अर्न्स रखा हुआ था, बाय देयर फादर्स, अपने बाप की तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली गालबन देयर मैरिज विद ग्वेंडोलेंस, उनकी शादियाँ ग्वेंडोलेंस के साथ, ग्वेंडोलेन फेयरफैक्स के साथ, एंड सिसली वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल, तो ये मुमकिन ही ना होती। द नेम अर्न्स इज़ द बेसिस ऑफ ऑल, अ प्रीटेक्स्ट, तमाम बहानों की वजह नाम अर्न्स था, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ बूझ की भी। इन द वे अर्न्स डोमिनेट्स द होल प्ले, अर्न्स नाम जो है वो पूरे ड्रामे पे गालिब है। अर्न्स सर्व्स एज अ प्रीटेक्स्ट फॉर जैक, जैक के लिए वो एक बहाने के तौर पर है। एंड देन सर्व्स अनदर प्रीटेक्स्ट, और फिर एक और बहाना है फॉर एल्जर्नर्स विजिटिंग सिस्टी, एल्जर्नर के लिए सिस्टी की तरफ विजिट करना या जाना। इट क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस, ये पेचीदगियाँ पैदा करता है। मेक्स ग्वेंडोलेंस मिड सिस्टी क्वर्ल्स, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है, दोनों के एक दूसरे के साथ। ईच हार्बर्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों अपने अंदर गलत फहमी को हार्बर्स छुपाते हैं। दैट द अदर इज़ द राइवल, के दूसरा रकीब है। बट लक प्लेस अ वाइटल रोल, लेकिन किस्मत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। एंड द हैंडबैग रिजॉल्व्स ऑल द कॉम्प्लिकेशन एंड डिफ़िकल्टीज़,
और वो हाथ में पकड़ने वाला बैग जो है वो तमाम पेचीदगियाँ और मुसीबतों को, परेशानियों को हल कर देता है, रिजॉल्व। अल-जन्नन एंड जैक आर प्रूव टू बी अर्न्स, दोनों साबित होते हैं कि वो अर्न्स्ड हैं। हैड द गर्ल्स नॉट बीन सो अर्न्स्ड, अगर लड़कियाँ संजीदा ना होती, अबाउट द नेम ऑफ द अर्न्स्ड के नाम के बारे में, हैड जैक अल-जन्नन नॉट बीन सो अर्न्स्ड, और अगर जैक और अल-जन्नन इतने संजीदा ना होते, अबाउट एज्यूमिंग द नेम ऑफ अर्न्स्ड, अर्न्स का नाम इख्तियार करने में, एज्यूमिंग इख्तियार करना। हैड जैक नॉट बीन सो अर्न्स, अगर जैक इतना अर्न्स ना संजीदा ना होता, अबाउट हिमसेल्फ अपने बारे में, बीइंग प्रूव टू बी बॉर्न टू अ गुड फैमिली, तो ये साबित ना होता कि वो पैदा हुआ है एक अच्छी काबिल इज़्ज़त फैमिली में। देयर वुड नॉट हैव बीन सो मच प्ले, तो इस तरह का ड्रामा भी ना होता। बट वी नाउ इंजॉय इन द फॉर्म ऑफ अ 3 एक्ट कॉमेडी, जिसको हम इस वक्त 3 एक्ट्स की कॉमेडी में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। देयरफॉर इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स, द नेम अर्न्स प्लेज रियली अ वाइटल रोल, तो ये जो अर्न्स नाम है ये ड्रामा में बड़ा हकीकी और असली किरदार अदा करता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रामा, ड्रामा की तश्कील में, एंड हैंस, और चूँकि द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ अप्रोप्रिएट, और टाइटल का उन्वान भी इंतहाई मुनासिब है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल। Students demands for the assignments of M English part 1 and part 2 will also be entertained. Inshallah, see you next time in the next video. Bye bye.